हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ पढ़ाई का टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। उसी चीज़ पर मैं आपको एक वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के ही 12th के एग्ज़ामिनेशंस तो हैं वो कैंसल्स हो चुके हैं और बच्चों को प्रमोशन मिल चुका है। तो इस बेस पर काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो में नॉन मेडिकल के स्ट्रीम को कवर करूंगा, यानी जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अभी सिर्फ आप इस वीडियो में जानिए कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से कोर्स आपको करना चाहिए आफ्टर 12th। दोस्तों इस वीडियो में मैं इलाबोरेट नहीं करूंगा, चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, यानी कि कौन कौन से कोर्स, यानी जैसे एक बुक के अंदर इंडेक्सेस होता है उसी तरह मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी यदि मैं कोर्स की बात करूं तो दो प्रकार के कोर्स हमारे सामने आते हैं। एक तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, एक तो जनरल डिग्री कोर्स होता है। दोस्तों अगर हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज़ की बात करें तो प्रोफेशनल डिग्री में आपके इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज़, एमबीबीएस जैसे कोर्सेज़ आ जाते हैं। और अगर जनरल डिग्री कोर्सेज़ की बात करूँ तो जनरल डिग्री में आपके बीएससी हो गया, बीए हो गया, इस तरह के कोर्सेज जनरल डिग्री कोर्सेज़ में आते हैं। दोस्तों यदि मैं प्रोफेशनल डिग्री की बात करूँ तो प्रोफेशनल डिग्री काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसे करना। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस प्रोफेशनल डिग्री में आपको हालांकि सैलरी जो इसका पैकेज जो कंपनीज आते हैं उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी हाई होता है। और लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस चाहिए होता है। इसमें से कुछ आपके गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए, इसमें से प्राइवेट कॉलेज भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे वेट्स पिलानी हो गया, एसआरएम हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, लेकिन वहाँ की थोड़ा एजुकेशन की जो पढ़ाई है वो एजुकेशन है काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं नॉन मेडिकल फील्ड में दोस्तों आप तो एक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्सेज़ है। इन 4 साल में दोस्तों ये आपको इंजीनियरिंग जो है वो जेईई मेंस का पेपर इसके लिए आपको देना पड़ता है। तो यदि आपको दोस्तों एनआईटी लेना है तो आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा, और यदि आपको आईआईटीज़ लेना है तो आपको जेईई एडवांस देना होगा। तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग जो है एक प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग में आपकी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे एनआईटी हो गया, आईआईटीज़ हो गया, वेट्स पिलानी हो गया, वेटसेट हो गया, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको इंजीनियरिंग करना होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो सकती हैं यदि आपका कॉलेज अच्छा हो। दोस्तों इंजीनियरिंग में प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करते। इंजीनियरिंग में आपको दोस्तों इंजीनियरिंग में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यदि आपको मिलते हैं तो इट्स बेटर, अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ कम है, थोड़ा प्लेसमेंट कम आते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ठीक नहीं है। खैर ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके बाद दोस्तों आप वी आर्किटेक्ट कर सकते हैं। वी आर्किटेक्चर में दोस्तों क्या होता है, ये जेईई मेंस के पेपर 2 पर बेस होता है, यानी जेईई मेंस का जो पेपर 2 है उसकी रैंकिंग के आधार पर आपको वी आर्किटेक्ट मिलता है। वी आर्किटेक्ट दोस्तों सभी कॉलेज नहीं कराते हैं, वी आर्किटेक्ट कम ही कॉलेज कराते हैं, बट वी आर्किटेक्ट दोस्तों जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप आर्किटेक्चर में यदि आपका इंटरेस्ट है, आपका एक बढ़िया इंटरेस्ट है कि आर्किटेक्ट अच्छा कर लेते हैं, तो आप आर्किटेक्ट में जा सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा फील्ड आपके लिए हो सकता है। 5 साल का दोस्तों ये कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं बीबीए की बात करूं तो दोस्तों बीबीए 3 साल का कोर्स है। ये बीबीए दोस्तों किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट स्ट्रीम का हो, या फिर आपके कॉमर्स स्ट्रीम का हो, बायो स्ट्रीम का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स बीबीए कर सकता है। दोस्तों खाली मार्केट में अभी बीबीए की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बीबीए बस करने से आपको कुछ नहीं होगा। बीबीए के बाद आपको एमबीएस भी करना होता है जो 2 साल का होता है। दोस्तों यदि आप एमबीए कर लेते हैं तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर डोमेन काफ़ी है दोस्तों, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती है। इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में यदि आप एमबीए करते हैं तो 2 साल का होता है। यदि आप रेपुटेटेड कॉलेज से एमबीए करते हैं दोस्तों तो आपको जैसे फाइनेंस मैनेजर जैसी जॉब मिल सकती है, बिजनेस कंसल्टेंट जैसी जॉब मिल सकती है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है। दोस्तों इन सब में बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर में दोस्तों आपको कई तरह के मैनेजर का रोल प्ले करना होता है, और आपको जगह जगह जाकर लोगों को समझाना होता है। इसके अलावा आपकी कंपनीज भी होती हैं जहाँ आपको लोगों को अपने प्लान के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, एग्जीक्यूट करने के बारे में उसे बताना होता है। दोस्तों इसी प्रकार
यदि मैं बात करूं बीएचएम की, दोस्तों बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है राइट नाउ, काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। इस सेक्टर में ये 4 साल का होता है दोस्तों। इस सेक्टर में हालांकि दोस्तों ये सेक्टर जो है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए नोटबंदी हुई तो फिर होटल्स में काम बंद हो जाते हैं, या फिर आप मान लीजिए लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अगर आती है देश में, तो फिर ये आप क्या होता है, होटल में लोग कमाते हैं तो उनके लोग कमाते हैं तो फिर क्या होता है, उन्हें उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, जिससे यहाँ पर ये जॉब डेंजरस जॉब है, थोड़ा खतरा रहता है। बट काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है इस समय। बहुत सारे इंडिया में होटल्स है दोस्तों, काफ़ी होटल्स हैं इंडिया में, जैसे कई होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं। तो ज़्यादातर बड़े होटल्स क्या चाहते हैं कि वो एक वेल ट्रेंड पर्सन को रखें, एक वेल ट्रेंड पर्सन को हायर करें अपनी होटल के अंदर, ताकि वो सारी चीज़ें दे सके। जिसमें दोस्तों इसमें होटल मैनेजर का काम, इसमें होटल मैनेजर की पोस्ट भी होती है, ट्रेवल एंड टूरिज्म भी इसमें होता है। इसके अलावा दोस्तों हाउस कीपिंग होता है, जनरल मैनेजर होता है। ऐसे कई तरह की पोस्ट आपको वीएचएम के अंदर मिल जाती हैं दोस्तों। वीएचएम एक 4 साल का कोर्स है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस फील्ड में है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि इस फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं क्लैट की बात करूं, तो दोस्तों यदि आपको लायर बनना है तो आप डायरेक्ट 12th के बाद, ये क्लैट जो होता है और एलएलबी, इसमें 2 ही फ़र्क है। जो क्लैट होता है दोस्तों वो आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं, 5 साल का कोर्स होता है। लेकिन एलएलबी के लिए आपको एक डिग्रीज की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेटेड डिग्री की ज़रूरत होती है दोस्तों। क्लैट में आप क्या करते हैं, क्लैट में एक एनएलयू यूनिवर्सिटी होती है जो कि काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। अगर मैं एनएलयू की बात करूँ तो एनएलयू यूनिवर्सिटी, जैसे आप जेईई मेंस के लिए आपकी आईआईटीज़ हो गई, एनआईटी हो गई, इसी तरह आप क्लैट के लिए एनएलयू यूनिवर्सिटी ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्लैट के बाद आप चाहे क्लैट के बाद तो इंटीग्रेटेड डिग्री के रूप में बीएससी प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ क्लैट हो सकता है। क्लैट में थोड़ा दोस्तों आपको ये चीज़ देखना होता है कि आपको अगर लायर बनना है, एक बड़ा अच्छा लायर बनना है, तो आपको क्लैट में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला सेक्टर जो है उससे बीएससी है दोस्तों। बीएससी काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं। ये बीएससी की मैं बात करूँ तो दोस्तों एक जनरल डिग्री कोर्स है, ये 3 साल का होता है। तो हालांकि अब यदि आप बीएससी करते हैं तो बीएससी के अंदर ही आपको कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। लेकिन जैसे आप बीएससी फिजिक्स से कर रहे हैं, बीएससी आप जियोलॉजी से कर रहे हैं, बीएससी आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर से आप बीएससी कर सकते हैं। 3 साल की बीएससी होती है दोस्तों। इसके अलावा खाली बीएससी बस से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बीएससी के बाद दोस्तों आपको एमएससी करना पड़ता है। एमएससी 2 साल की होती है। एमएससी के बाद दोस्तों यदि आपको हाई लेवल का प्रोफेसर बनना है, तो आप एमएससी कर ली। इसके बाद आपको यदि किसी चीज़ पर रिसर्च करना है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो इसके लिए आप पीएचडी कर सकते हैं दोस्तों। तो पीएचडी करने पर आपकी थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आपको काफ़ी अच्छा सेक्टर मिल जाता है हर फील्ड में, इस फील्ड में बीएससी के फील्ड में। तो एमएससी आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील्ड है दोस्तों। ये सब अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि 12th के बाद आप कौन सी जॉब आफ्टर 12th ले सकते हैं और एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं आफ्टर 12th के बाद ही आपको कौन सी जॉब है। इसके अलावा दोस्तों 7वां कैरियर ऑप्शन आपके सामने आता है एनडीए। एनडीए दोस्तों एक 3 साल का कोर्स है। एनडीए में 3 स्ट्रीम होती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर दोस्तों अभी मैं सिर्फ आपको इंडेक्सेस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ इंडेक्सेस बता रहा हूँ कि कौन से कोर्सेज होते हैं। इसके बाद मैं आप जो भी आपकी डिमांड होगी उस टॉपिक पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा और अलग से एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने एनडीए के बारे में, तो एनडीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जैसे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं एनडीए की बात कर रहा था। एनडीए 3 साल का कोर्स है। एनडीए 3 साल का कोर्स है। एनडीए में पहला होता है आपके सामने आर्मी, दूसरा होता है नेवी, तीसरा होता है एयरफोर्स है। आर्मी जो है दोस्तों, इसमें ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इसमें हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का भी, साइंस का भी, ठीक है। इसके अलावा नेवी की अगर मैं बात करूँ तो नेवी में आपको मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स इंडिविजुअल होता है। तो इन चीज़ों में आप मैथ में आप जा सकते हैं, नेवी में आप जा सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स यहाँ पर कंपलसरी होता है। इसके अलावा एयरफोर्स में भी मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी होता है दोस्तों। अगर एनडीए की बात करूँ तो एनडीए काफ़ी प्रेस्टीजियस एकेडमी है, जिसका मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर आपको 3 साल की बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद फिर आपको एक 4थे साल की ट्रेनिंग के लिए आईएम इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है देहरादून में, जहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा ओटीए भी होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनडीए की। अगर मैं बात करूँ एनडीए एक दोस्तों, एनडीए इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एनडीए कोई जॉब नहीं है दोस्तों, ये एक वे ऑफ लाइफ है और देश को सर्व करने का एक बढ़िया मौका मिलता है आफ्टर 12th ही। और आपको काफ़ी सारी यहाँ पर ऑफिशियल इक्वालिटीज़ डेवलप करा दी जाती हैं एकेडमी के अंदर ही। तो दोस्तों एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी लाइफ यहाँ
यहाँ पर आपको एक मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आफ्टर 12। लेकिन कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में दोस्तों यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, ठीक नहीं इनफैक्ट मैं कहता हूँ बहुत ठीक है, तभी आप इस कोर्स को चुनें, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महंगा कोर्स है। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए तक आपके खर्च हो सकते हैं इसे करने में। दोस्तों इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जब आप कहेंगे। तो दोस्तों ये कोर्स करना काफ़ी आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स है ये, तो इसे आप ऑप्ट करेंगे तो इसे आप जिसका यदि बैकग्राउंड, जिसका भी बैकग्राउंड बढ़िया है, सपोर्टिव बैकग्राउंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, एक्सपेंसिव, जिसके पास ये काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स है, तो वो लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जिसमें इस समय काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस समय काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों ये। इसके अलावा आप मीडिया यदि आप एक अच्छे ओरेटर हैं तो आप मीडिया में भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जर्नलिज्म में अपने हाथ आजमा सकते हैं दोस्तों। जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं देखा कि आपने 2-4 कंटेंट लगाया और उसे आप बताने लगे। जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड पर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, चीज़ों को सही दिखा रहे हैं कि ना, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग जो होता है वो जर्नलिज्म होता है दोस्तों। इसके अलावा आप एडिटर बन सकते हैं, एडिट जो आप न्यूज़ में लोग एडिट करते हैं, ठीक है, वीडियोज़ को एडिट करते हैं। इसके अलावा आप राइटर बन सकते हैं, न्यूज़ लिख सकते हैं जो न्यूज़ वाले एंकर लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आप रेडियो जॉकी में भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों मैं नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग बेसिकली नर्सिंग में आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं जो 4 साल का होता है। इसके अलावा आप GNM कर सकते हैं दोस्तों, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ये दोस्तों बेसिकली 2 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अलावा ANM कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग। दोस्तों एक बहुत अच्छा 12th के बाद आपको एक बहुत अच्छी नर्सिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिसमें आप जॉब करके आप देश की सेवा भी कर सकते हैं और आपको एक अच्छी खासी सैलरीज भी मिलती है, पैकेजेस भी मिलता है। तो दोस्तों इसमें आप कर सकते हैं, जैसे आप इसमें MNS होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है, वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आपको देश को सर्व करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप देश को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फैशन डिज़ाइनिंग में का मतलब दोस्तों कपड़े सिलने से नहीं होता। फैशन डिज़ाइनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें आप फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आपको एक अगर इंटरेस्ट है, ज़्यादातर इस कोर्स को लड़कियाँ ऑप्ट करती हैं फैशन डिज़ाइनिंग को, बट लड़के भी इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड और एक कैरियर ऑप्शन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको एनिमेशन हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, अगर जैसे आपको 3D प्रिंटिंग हो गया, 3D जैसे प्रिंटिंग बनाने में इंटरेस्ट है, 2D और मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको इवेंट मैनेजमेंट, जैसे क्या होता है कि आप एक शादी हो रही है, उसमें 2-3 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो इवेंट मैनेजमेंट कैसे क्या व्यवस्थाएं होगी, क्या मैनेजमेंट होंगे, क्या फैसिलिटीज़ देना है, तो ये काम इवेंट मैनेजमेंट का होता है। तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और कैरियर ऑप्शन बचता है एयर होस्टेस भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। ये सभी 12th के बाद के कोर्स आपके सामने थे जो कि हमने डिस्कस किया। ये सभी दोस्तों नॉन मेडिकल, अभी मैं मेडिकल बैकग्राउंड की भी चर्चा करूँगा, तो आप दोस्तों क्या करेंगे कि आप इन सभी कोर्सेज़ को एक बार अच्छे से देख लेंगे। दोस्तों जब मैं 12th के अंदर था तो मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं जानता था, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ हुई और मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं जानता था, तो मैं सोचता हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें। और इसके अलावा आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, और जो यदि आप कहेंगे तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। क्या होता है जो इंजीनियरिंग होता है ना, इंजीनियरिंग दोस्तों इस समय यदि आपको NITs और IITs मिल रही हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया अवसर हो सकता है कि NITs IITs में यदि आप जा रहे हैं तो ये NITs IITs में आपके काफ़ी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर आपके प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं। प्लेसमेंट के अलावा आप कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, वो अपना अलग से जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं तो आप उसमें भी एग्ज़ाम देके, जैसे बट्स पिलानी की बात करो, बट्स पिलानी बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, SRM है, मुनिफाल यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन्स आप ले सकते हैं। एडमिशन आप कब ले पाएंगे दोस्तों, जब इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके अलावा बहुत सारी कोर्सेज ऐसे हैं हमारे सामने जो, और मैं दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी आप 12th के बाद आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कीजिए दोस्तों। काफ़ी डोमेन है, इन फील्डों में भी काफ़ी डोमेन है, काफ़ी अच्छे सेक्टर मैंने आपको ये बताए हैं। इन सेक्टर में काफ़ी डोमेन है, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी चांसेस हैं आपके पास कि आप एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब पा सकें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 12th के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे एक जॉब्स हो गई दोस्तों एयरफोर्स हो गया, एक या अब जो बायो स्ट्रीम की लड़कियाँ हैं उनके लिए नर्सिंग हो गया, मिलिट्री नर्सिंग हो गया, और ऐसे कई तरह के जॉब्स हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर 10 तारीख से यानी 10 जून से दोस्तों मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ
एक ऐप पर, ये कोर्स ऐप पर चलेगा जिसका नाम है टीचमेंट ऐप। दोस्तों इस ऐप पर ये कोर्स चलेगा। तो दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको इस कोर्स के अंदर 10 जून से जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश यहाँ पर मैं बेसिक टू एडवांस कवर करूँगा। मैं बता दूँ जैसे 12th के बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है नर्सिंग का, नर्सिंग के एग्जाम की सारी इंग्लिश मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा, बहुत बेसिक टू एडवांस और बहुत ही कम फीस में और बहुत ही चीप फीस में मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आप एयरफोर्स यदि आप देना चाहते हैं आफ्टर 12th, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है एयरफोर्स, और आपको एक बढ़िया मिलिट्री में सर्व करने का मौका, देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है एयरफोर्स के अंदर। तो एयरफोर्स के अंदर इंग्लिश एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इंग्लिश को मैं एयरफोर्स की इंग्लिश भी कवर कर दूंगा। इसके अलावा नेवी SSR की इंग्लिश में कवर कर दूंगा। इसके अलावा नेवी के जितने भी एग्जाम होते हैं, नेवी MR SSR AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इन सब की इंग्लिश को मैं बेसिक टू एडवांस कवर कर दूंगा। इंग्लिश की टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो ये कोर्स दोस्तों यदि आपको परचेस करना है तो इसका रजिस्ट्रेशन कल शाम 7 बजे से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप रजिस्टर करें। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें अपनी क्वेरीज़ के लिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें 7693033796। तो दोस्तों आप कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है, काफ़ी कम फीस है। इसके बाद कुछ आज से 4 से 3 दिन बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ी आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी, तो काफ़ी कम फीस में भी आप चाहे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास और इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकते हैं। 7693033796 ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर आप व्हाट्सअप करें अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो। एयरफोर्स की इंग्लिश हो, नेवी की हो, NDA, इनफैक्ट मैं NDA की पूरी इंग्लिश आपको कवर करके यहाँ पर इस कोर्स में दे रहा हूँ। यानी मेरी इंग्लिश चलेगी 0 to हीरो बैच होगा, ये बेसिक टू एडवांस होगी इंग्लिश। तो आप क्या करें, यदि आपको एडमिशन लेना है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में यदि इंग्लिश आती है, इनफैक्ट मैं एक शब्द में कहूँ तो किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है, इंग्लिश आपके सामने देखने को मिलती है, तो इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यहाँ पर कवर कर दूंगा। और शायद दोस्तों इंग्लिश हर एक एग्जाम में इंग्लिश आपके सामने आती है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर इंग्लिश ना आए। और इंग्लिश में दोस्तों आपको, ये आपके कंपटीशन का एग्जाम है और कंपटीशन में दोस्तों आपको इंग्लिश बड़े ही हाई लेवल की पूछी जाती है और बड़ी अच्छी इंग्लिश पूछी जाती है। यानी बेसिक इंग्लिश से आपका काम चलेगा नहीं जो आपने स्कूल तक पढ़ा। चाहे इस बैच में दोस्तों, चाहे CBSE का लड़का हो या फिर MP बोर्ड, दोनों के लड़के इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ 3 से 4 महीने का कोर्स रहेगा। तो दोस्तों आप जल्दी से इनरोल कर लें और जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी सीट सुनिश्चित कर दें दोस्तों, क्योंकि सीट जो है इस बैच में सीट लिमिटेड है। तो आप हरी अप कर सकते हैं बहुत जल्दी। टीचमेंट ऐप काफ़ी अच्छी इंग्लिश यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगी। 10th जून से ये कोर्स आपका दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ें और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बैच में जो इंग्लिश कवर होगी उस इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आपको लाइव सेशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा लाइव सेशन के अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेगी। क्लास नोट्स के अलावा आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको 100 हैंड पिक्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मेरे हाथ से खुद से लिखे होंगे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जाम डिस्कशन होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, कई सारी चीज़ें। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने नॉन मेडिकल स्ट्रीम को कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम दोस्तों मेडिकल स्ट्रीम को कवर करेंगे। और मेडिकल स्ट्रीम के अलावा दोस्तों मैं जो भी गवर्नमेंट्स जॉब्स हैं आफ्टर 12th उनको कवर करूँगा। हालांकि कुछ जॉब्स मैंने बताई हैं तो आप इसमें मैंने कोर्स में बता दिया, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में और 12th के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं दोस्तों, इसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल स्ट्रीम के बारे में चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करेंगे आफ्टर 12th। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।